नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट चौधरी के गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया में जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही है या जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में पहली बार अपराध के खिलाफ कोई बड़ा अभियान या बड़े अभियान की शुरुआत की गई। बात बुलडोजर की पहले कर लेते हैं। 3-4 तस्वीरें आप देखिए ना। पहली बुलडोजर को लेकर, बुलडोजर किसके यहां चल रहा है, क्यों चल रहा है, इस पर चर्चा नहीं चल रही है। बुलडोजर आते ही, सम्राट चौधरी के आते ही बुलडोजर चलनी शुरू हो गई। हम चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर ये इस बुलडोजर को लेकर क्यों मीडिया इतना ज्यादा इस तरीके की इमेज बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। जो बुलडोजर चल रहा है कोई अपराधियों के घर पे नहीं चल रहा है। जो बुलडोजर चल रहा है कोई शराब माफिया के घर पे नहीं चल रहा है। कोई बुलडोजर जो चल रहा है वो कोई भू माफिया के यहां नहीं चल रहा है। वो बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पर, जिस पर अतिक्रमण करने का आरोप है। लेकिन मीडिया उसको पूरी तौर पर प्रस्तुत कर रही है कि बाप, सम्राट चौधरी आए नहीं कि बस बुलडोजर चलना शुरू हो गया, राम राज आ जाएगा यूपी की तरह। जैसे लगता है कि यूपी में राम राज की परिभाषा भी लोग अब क्या कहेंगे। राम भी आए तो शर्मा जाए कि किस तरीके से उनके राज को ये लोग परिभाषित करने लगे। तो एक तो बुलडोजर वाली इमेज बनाने की कोशिश बहुत मीडिया के द्वारा बहुत तेजी से हो रहा है सम्राट चौधरी का। दूसरे, आज बिहार के 8 से अधिक जेलों में छापेमारी चल रही है, छापेमारी हुई है। उन्होंने, सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जेल को हम कंट्रोल कर देंगे। उस दिन भी मुझे हंसी आई थी कि जेल में जितने बंद कैदी हैं उसमें 95% तो ऐसे कैदी हैं जिसका कोई अपराध है भी या नहीं है, इसको लेकर सवाल खड़े होते रहते। वो अपराधी है भी कि नहीं है, इसको लेकर सवाल खड़े होते रहते। और जेल में जिसको विशेष सुविधा दी जाती है वो सम्राट चौधरी के बस की बात है कि उसको वो कंट्रोल कर ले। उसकी तो पैरेलल समानांतर सरकार चलती है जेल में। और ये जेल की छापेमारी की जो आज खबरें आई कि अनंत सिंह के सेल की भी जांच हुई या जो कुछ भी चल रहा है, सब जगह छुरी, कैंची, मोबाइल, खैनी, तंबाकू, यही सब मिला है। हो गया, बात खत्म है, कोरम पूरा हो गया। और जिस तरीके से चीजों को रखा जा रहा है कि भाई देखिए, पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में लिखा गया है कि थाना प्रभारी या थाना पर जो भी पदाधिकारी बैठते हैं, जो भी थाना पर लोग जाए तो उसका अभिवादन करें और उनके साथ मिसबिहेव नहीं करें। रोज चल जाए कोई भाजपा का बड़का नेता ही थाना पर, एकदम सम्मान पूर्वक उनसे साथ व्यवहार हो रहा है कि नहीं पता कर लें। जनता की तो बात छोड़ दीजिए, विधायक फोन को सम्मान पूर्वक ढंग से उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, जरा ये भी पता कर लीजिए ना। तो 3 तरह के एक्शन, जिस एक्शन को लेकर मीडिया में सुर्खियां बटोरी जा रही है, उससे अपराध का कोई मतलब है, दूर दूर तक मतलब है। एक देखिए, एक बीजेपी के सोशल मीडिया के साइट पर और बीजेपी समर्थित पत्रकारों के द्वारा एक वीडियो चलाया जा रहा है। जरा उस वीडियो को देखिए, जिसमें किसी अम्मन मियाँ या दम्मन मियाँ का जो है सुकुर की जब्ती के लिए इश्तिहार डाल रहा है। ऐसे उसको प्रचारित किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो जो है सो अनंत सिंह के घर पर जो है सो इफ्तार छिकाया जा रहा, बड़ी तरीके से। देखिए, उसको देखिए। तो इस तरीके से ब्रांडिंग हो रहा है। लेकिन एक और तस्वीर है, वो भी देख ही लीजिए। ये सिवान की घटना वाली है वीडियो, देखे हुए ठाए ठाए। ये सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के 24 घंटे के अंदर ये सलामी था। अभी तक कोई पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक। और वहां का एसपी साहब का एक फोटो वायरल हो रहा है, एक विधायक के साथ मिठाई खाते हुए। तिवारी जी हमारे मित्र हैं, उनसे इस तरीके की तस्वीर पब्लिक डोमेन में आए, उनसे परहेज करना चाहिए था। खैर, सवाल वो नहीं है। अभी तक इस घटना में
72 घंटे से अधिक समय हो गया है, कहीं कोई सुराग नहीं पाया गया। एक लोगों की गिरफ्तारी की बात आई, वो भी आई और गई। कोई नई बातें सामने आई हो अभी तक अनुसंधान में, ये बातें सामने नहीं। ये अपराध है। वहां लूटा, हाजीपुर में लूटा 24 घंटे के अंदर में। तो सोना लूट बिहार के लिए एक चुनौती है, जिस पर नियंत्रण नहीं पा रही है पुलिस। इस अपराध को रोकने में तो कसमकस की जरूरत है, जो दिख नहीं रहा है। तो ये जो एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, ये इमेज कुछ दिनों तक बिल्डअप होगा, लेकिन इसके सहारे बिहार में कानून का राज स्थापित हो जाए, संभव भी नहीं है। भाई, कानून का राज स्थापित करने के लिए जिस कमिटमेंट की जरूरत है, जिस टेम्परामेंट की जरूरत है, जिस अकल की जरूरत है, उसके लिए धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बयानबाजी करके आप कुछ नहीं कर सकते कि हम भू माफिया को खत्म कर देंगे, शराब माफिया को खत्म कर देंगे। ये होने वाला कहने के लिए। विजय सिन्हा रोज कह रहे हैं कि भाई जाइए सीओ के यहाँ, दफ्तर में कुछ नहीं है, जाके देख लीजिए सीओ के यहाँ क्या स्थिति है। दाखिल खारिज बिना पैसा हुआ। एगो विधायकों को देखे जो सीओ को फोन करके कह रहा था कि भाई अब पैसा का लेन देन आपके यहाँ हो रहा है। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार है ना, इस तरीके के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बड़े स्तर पर पोस्टिंग में पैसा नहीं लगे। पहली बात तो ये होना चाहिए। जिले में जो एसपी हैं वो शराब माफिया से पैसा नहीं ले, भू माफिया से थानेदार पैसा नहीं ले। ये जब तक ऊपर से दबिश नहीं बनेगी, जब ऊपर से बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सब तो आयवासी है ना। बिहार में अपराध रुकने वाला है। बिहार में भू माफिया का जो सो तोड़ मिलेगा। भू माफिया सब थाना पर बैठता है, शराब माफिया सब थाना पर बैठता है। भू माफिया, शराब माफिया थानेदार से लेके डीएसपी से लेके एसपी तक पैसा पहुंचाता है। अधिकांश जिलों में इस तरीके का खेल हो रहा है। तो आप कैसे अपराध कंट्रोल कर लीजिएगा? इसलिए अपराध कंट्रोल करने के लिए जुबान की जरूरत नहीं है। अपराध कंट्रोल करने के लिए कलम की जरूरत है, और इस पर सरकार अभी तक गंभीर नहीं दिख रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि किस अपराधियों का संपत्ति जब्त हो रहा है, किस माफिया का संपत्ति जब्त हो रहा है। 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है विनय कुमार जी का। 26 में दिसंबर में वो रिटायर करेंगे, नवंबर खत्म होगा, 13 महीना बचा हुआ है। 6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में अपराध एक बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे पर सरकार कह सकते हैं, भले विपक्ष में तेजस्वी है तो उसका लाभ मिल जाता है, लेकिन इस बार चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। विपक्ष के नेता के रूप में भले तेजस्वी को 25 सीट मिल गया है तो वो विपक्ष के नेता के रूप में अपनी बात कह दे, लेकिन इस बार सवाल जवाब जनता करेगी, और जब जनता सवाल जवाब करनी शुरू कर देगी तब तो फिर खेला हो गए, परेशानी बढ़ेगी इस सरकार को। क्योंकि बात सिर्फ बोली के सहारे बिहार में अपराध कंट्रोल करना संभव नहीं है।